पृथ्वी, जो हम इंसानों का एकमात्र ग्रह है। हम इंसान इस पृथ्वी पर 60 लाख साल पहले जन्म लिए थे और करीब 2 लाख साल पहले से हम इंसान इस पृथ्वी पर एक आधुनिक मानव के रूप में रह रहे हैं। हमारे पूर्वजों के जीवन से लेकर प्राचीन धर्मों की शुरुआत और हमारी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास, सब कुछ इस ग्रह पर ही हुआ है। तो फिर कैसा रहा हमारे इस ग्रह का सफर, और आखिर कैसे हुआ हमारे पृथ्वी ग्रह का जन्म, और सबसे बड़ी बात, आखिर कैसे हुई हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। इन सभी सवालों के जवाब के बारे में जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जब हमारी पृथ्वी ग्रह का जन्म हुआ था। तो फिर चलिए चलते हैं आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। आज से 4.6 अरब साल पहले इस वक्त हमारे सौरमंडल की जगह एक विशाल नेबुला था, जिसके केंद्र में एक बेनाम तारा था, जो आज के समय में हमारा सूरज है। इस तारे के चारों ओर विशाल गैसेस के बादल, डस्ट और बड़ी चट्टानें इसकी परिक्रमा कर रही थीं, जिसके कुछ समय बाद ये सभी चट्टानें गुरुत्वाकर्षण बल के चलते एक बड़े और गोल आकार के पत्थरों का निर्माण कर रही थी, जिनको आज हम ग्रह यानी प्लेनेट भी कहते हैं। इन्हीं बड़े और गोल आकार के पत्थरों में से एक था हमारा ग्रह यानी पृथ्वी। इस वक्त हमारी पृथ्वी किसी आग के गोले की जैसी दिखती थी, जिस पर लगातार बड़ी बड़ी चट्टानों की बारिश हो रही थी। ये सभी चट्टानें हमारी पृथ्वी से एक आग के गोले के समान टकरा रहे थे और हमारी पृथ्वी की सतह काफी गर्म पिघले हुए लावा से बनी हुई थी, जिसके कारण इस वक्त हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 4700 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन उसके कुछ मिलियन साल बाद पृथ्वी की टक्कर एक नए बने थिया नाम के ग्रह से होती है, जिसके चलते हमारे चांद का भी जन्म होता है। इस वक्त हमारी पृथ्वी पर केवल एक दिन 6 घंटों के बराबर हुआ करता था और हमारी पृथ्वी किसी नर्क के समान थी। लेकिन समय के बीतने के चलते हमारी पृथ्वी पर ठोस सतह का निर्माण हो चुका था और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो चुका था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले इस वक्त पृथ्वी को लेट हैवी बम्बार्डमेंट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते हमारी पृथ्वी पर काफी बड़ी चट्टानें, एस्टेरॉयड्स और मीटोरॉयड्स की बारिश होनी शुरू हो गई। दूर अंतर से आए एस्टेरॉयड्स हमारे लिए वरदान साबित होने वाले थे, क्योंकि एस्टेरॉयड्स पृथ्वी पर दूर अंतर से पानी को लाने के लिए जिम्मेदार थे, जिसकी मदद से हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण होने वाला था। आज से करीब 3.7 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हो चुका था और अब हमारी पृथ्वी के समुद्र के अंदर गहराइयों में पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जीवन को पनपता हुआ देखा जा सकता था, जो कि एक सिंगल सेल जीव थे। आज से करीब 2.4 अरब साल पहले इस वक्त तक समुद्र के अंदर की जीवों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब इन सूक्ष्म जीवों ने अपनी ज़रूरत के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी से अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, जिस प्रोसेस को हम अच्छे से फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये सभी छोटे जीव अपने इस प्रोसेस के चलते O2 यानी ऑक्सीजन गैस को एक वेस्ट के रूप में रिलीज करते थे, जिसकी मदद से हमारी पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन गैस का बनना शुरू हो चुका था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले इस वक्त हमारी पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भारी कमी हो चुकी थी और सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका था। जिसके बाद शुरुआत होती है हमारी पृथ्वी पर नए युग की यानी आइस एज की। इस वक्त हमारी पृथ्वी की सतह पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी थी और हमारी पृथ्वी दूर से देखने में एक स्नोबॉल की तरह दिख रही थी, लेकिन ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला था। कुछ समय बाद हमारी पृथ्वी के ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अंदर का लावा बाहर आ चुका था। इससे पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा फिर से बढ़ने लगी, जिसके बाद आज से करीब 54 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी की सारी बर्फ़ पिघलकर तरल रूप में आ चुकी थी और हमारी पृथ्वी के समुद्र के अंदर बहुत से जीव जन्म ले चुके थे। ये सभी जीव दिखने में बहुत अजीब थे, लेकिन सभी जीवों से ही हम इंसान और हमारी पृथ्वी के इतिहास के सभी खतरनाक जानवर विकसित होने वाले थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले इस वक्त तक हमारी पृथ्वी पर काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका था और अब लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे और काफ़ी नई प्रजाति विकसित होकर जन्म ले चुकी थीं, जिनमें से एक थे डायनासोर्स, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक हमारी पृथ्वी पर राज किया, लेकिन अभी इनका राज खत्म होने वाला था। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर चिक्सुलुक एस्टेरॉयड के टकराते ही डायनासोर्स का भी अंत हो जाता है। इस एस्टेरॉयड के चलते पृथ्वी पर आने वाले भूकंप और मौसम में बदलाव
पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल देते हैं। लेकिन इस वक्त में भी एक प्रजाति जो इस महाप्रलय से बच जाती है, ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। हम इंसान आगे जाके इन्हीं से विकसित होने वाले थे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले इस वक्त हमारी पृथ्वी का मौसम आज के जैसा हो चुका था और हमारी पृथ्वी डायनासोर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। इस वक्त हमारे पूर्वज काफ़ी विकसित हो चुके थे, लेकिन अभी भी इनको सर्वाइव करने के लिए इनमें और विकास होना बाकी था। साथ ही इसी वक्त टेक्टोनिक प्लेट्स के हलचल के चलते दो महाद्वीप एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जिनसे मिलकर बना हमारा इंडिया। और इन द्वीपों के टकराते ही निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत का। ये था माउंट एवरेस्ट। आज से करीब 40 लाख साल पहले इस वक्त ईस्ट अफ्रीकन वैली में रहते थे एप्स, जिनसे आगे जाके हम इंसान विकसित होने वाले थे। असल मायनों में ये एप्स ही हमारे असली पूर्वज थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे इन एप्स के अंदर विकास की प्रक्रिया जारी थी। जल्दी ही इन्होंने अपने दो पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये इंटेलिजेंट भी बनते जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, जीवित रहने के लिए इन्होंने अपने खुद के हथियारों का निर्माण करके शिकार करना शुरू करा, जिसको पकाने के लिए आग की भी खोज इन्होंने ही की। आज से करीब 2 लाख साल पहले अब हमारे पूर्वज काफ़ी विकसित हो चुके थे और अभी हमारे आज के इंसान के समान दिखने भी लगे थे। ये थे होमो सेपियंस। इस वक्त इन पर हथियार था शिकार करने के लिए, भाषा थी बोलने के लिए, और थी सबसे ताकतवर चीज, वो था इन पर दिमाग। आज इस वक्त हम इंसान काफ़ी बुद्धिमान और एडवांस हैं। हम इंसानों पर अपनी खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज हम पे खुद के अपने एडवांस टेलीस्कोप हैं जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर देखने के काबिल हैं। आज हम इंसानों ने कई ऐसे स्पेस मिशन करे हैं जिसके बारे में शायद हमारे पूर्वज सोच भी नहीं सकते हैं। और आज इस वीडियो में हमने पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक के सफ़र को तय किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।